नमस्ते दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हमने बड़े ही सरल शब्दों में राजस्थान सरकार की विद्या संबल योजना के अंतर्गत गेस्ट टीचर की वैकेंसी के बारे में ज्वाइनिंग से रिजाइनिंग तक पूरी बात समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस वीडियो में हम किस किस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में गेस्ट टीचर के बारे में बात करेंगे कि गेस्ट टीचर क्या है। उसके बारे में हम उसकी सैलरी के बारे में बात करेंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन एज के बारे में बात करेंगे और शपथ पत्र के बारे में बात करेंगे। इन सब के बारे में बात करने के बाद हम देखेंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। उसके बाद में हम देखेंगे कि आपको किस तरह से जॉब मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। व्हाट इज द गेस्ट टीचर? राजस्थान के सरकारी स्कूलों में टीचर्स की कमी को दूर करने के लिए गेस्ट फैकल्टी लगाई जाएगी। मतलब राजस्थान के जो स्कूल्स है उनके अंदर अभी टीचर्स की कमी चल रही है, तो राजस्थान सरकार के द्वारा विद्या संबल योजना के अंतर्गत इन स्कूलों में प्राइवेट रूप से गेस्ट टीचर्स लगाए जाएंगे। अब कौन कौन से गेस्ट टीचर्स लगाए जाएंगे वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि लेवल फर्स्ट, लेवल टू मतलब कक्षा 1 से 8 तक के टीचर्स लगाए जाएंगे। उसके बाद में सेकंड ग्रेड के टीचर लगाए जाएंगे, व्याख्याता के रूप में टीचर लगाए जाएंगे और उन सबके साथ ही पीटीआई और प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भी भर्ती की जाएगी। अब ये भर्ती क्यों की जा रही है कि आपको पता चल गया कि राजस्थान के स्कूलों में सरकारी टीचर्स की कमी को दूर करने के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। ये अस्थायी रूप से है। अब इसके बाद में हम इनकी सैलरी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जॉब सैलरी के लिए करता है, तो सैलरी कितनी होगी ये हमें पता होना चाहिए। तो जो सैलरी मिलेगी उसका एक रूल है कि वो जो सैलरी है वो अकॉर्डिंग टू क्लास पीरियड के अनुसार मिलेगी। मतलब आपको ये नहीं है कि आप स्कूल में जाएंगे और आपको पूरे दिन की सैलरी दे दी जाएगी। आपको उसी पीरियड की सैलरी दी जाएगी जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे। मतलब जितने ज़्यादा पीरियड आप लेंगे उतनी ज़्यादा आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन आप एक निश्चित संख्या तक ही पीरियड ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कक्षा 1 से 8 तक जो लेवल 1 और लेवल 2 के टीचर हैं उनको कितनी सैलरी मिलेगी। उनको 300 रुपये पर आवर या पर पीरियड के रूप से मिलेंगे और ये मैक्सिमम 21,000 रुपये तक हो सकती है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि पूरे स्कूल में पूरे पीरियड ले लें, आपको केवल 21,000 रुपये तक की राशि तक के पीरियड ही आप ले सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं जो सीनियर टीचर्स हैं उनको कितनी सैलरी मिलेगी। सीनियर टीचर्स को मिलती है 350 रुपये पर आवर या पर पीरियड। अब ये पर पीरियड उसी प्रकार से जैसे कि लेवल 1 और लेवल 2 वाले टीचर्स पूरे पीरियड नहीं पढ़ा सकते, इनका भी एक मैक्सिमम रुपीज़ का रेंज है। जैसे सीनियर टीचर्स केवल 25,000 रुपये तक ही एक महीने कमा सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं लेक्चरार की। तो जो लेक्चरार होता है उसको पर पीरियड या पर आवर ओनली 400 रुपये मिलेंगे और उसके बाद में उसको मैक्सिमम 30,000 रुपये तक उसको मिलेंगे। इसके ज़्यादा वो नहीं ले सकता। अब इसके बाद में ये हो गया सैलरी के बारे में। सैलरी के बारे में हमने बात कर ली कि लेवल 1 और लेवल 2 वाले को मैक्सिमम 21,000 रुपये मिलेंगे और जो लेवल 1 और 2 के अतिरिक्त आगे की क्लासेस वाले हैं सीनियर टीचर्स उनको 25,000 रुपये, उसके बाद में लेक्चरार को मिलेंगे 30,000 रुपये। इसके बाद में हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। किस तरह से आपको अप्लाई करना है इसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लें कि आखिर ये है क्या, इसकी प्रोसेस क्या है। तो हम इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 1 नवंबर को खाली पदों की स्कूल जानकारी देंगे। अभी किस जगह के ऊपर देंगे, किस वेबसाइट के ऊपर देंगे, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट डेट्स देख लीजिए ताकि आपको पता रहेगा कि कब क्या होने वाला है। 1 नवंबर के बाद में 2 से 4 नवंबर को आवेदन की प्रक्रिया चलेगी, मतलब आपके द्वारा आवेदन किया जाएगा। 5 नवंबर, जो 5 नवंबर की डेट है उस दिन आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाएगी। मतलब जितने उम्मीदवारों ने आवेदन किया है उन सबकी लिस्ट सरकार या स्कूल के द्वारा जारी की जाएगी। उसके बाद में 7 नवंबर को डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। ये होगी नॉर्मल, मतलब कि जो भी उम्मीदवार है, कैंडिडेट है जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं
उनके डॉक्यूमेंट्स की नॉर्मल जांच की जाएगी कि किसके कितने परसेंटेज है, कितने मार्क्स है, नाम है, ये छोटा मोटा जो भी बातें हैं वो सब चेक की जाएगी। उसके बाद में 9 नवंबर को आपत्ति मांगी जाएगी। मतलब यदि आपको कोई आपत्ति होती है तो आप वो अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं कि मैंने ये कमी रह गई, ये वाला मैं देना भूल गया, जो भी है वो आप आपत्ति 9 तारीख को 9 नवंबर को आप जमा करवा सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट डेट है। उसके बाद में है 10 नवंबर। 10 नवंबर को मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मतलब जो भी कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन हुआ है या जिनका सिलेक्शन होगा उनकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और जो टॉप में होंगे उनके जॉब दे दी जाएगी। उसके बाद में 10 नवंबर के बाद में 11 नवंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब कि जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में आए हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब ये वाला जो है ये नॉर्मल नहीं होगा, पहले वाला ये नॉर्मल था लेकिन ये वाला नॉर्मल नहीं होगा, ये वाला एक तरीके से होगा, पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। उसके बाद में 12 नवंबर को सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाएगी। जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। उसके बाद में 19 नवंबर को उनको पोस्टिंग दे दी जाएगी। मतलब जो 12 नवंबर है, 12 नवंबर को कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की जाएगी, 19 नवंबर को उनको पोस्टिंग देने की संभावना है। तो ये था इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन, कौन से पद की कितनी क्वालिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्याख्याता पद की। तो व्याख्याता पद के लिए कैंडिडेट को बीएड में पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए और संबंधित विषय से पीजी होना चाहिए। उसके बाद में जो सेकेंड ग्रेड टीचर है, सेकेंड ग्रेड टीचर को ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स का है, साइंस का है, हिंदी का है, अंग्रेजी का है, जिस भी सब्जेक्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन की है या जिस सब्जेक्ट को स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट में उनकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ ही साथ बीएड में भी पास होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं लेवल 1 मतलब कक्षा 6 तक के, कक्षा 5 तक के जो टीचर है उनके बारे में। उनको डीएलएड की डिग्री होनी चाहिए उनके पास, 12th में 50% से ऊपर या 50% मार्क्स होने चाहिए और रीट लेवल 1 परीक्षा पास होनी चाहिए। लेवल 2 के जो टीचर है उनके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, यूजी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में या 50% मार्क्स से ज़्यादा, और रीट लेवल 2 की परीक्षा उन्होंने पास की हुई होनी चाहिए। मतलब L1 के अंदर आपको लेवल 1 की परीक्षा रीट की और लेवल 2 के अंदर आपको रीट की लेवल 2 की परीक्षा पास होनी चाहिए। लेवल 1 में आपको 12th होनी चाहिए, लेवल 1 और जो लेवल 2 है उसमें आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए यूजी। उसके बाद में जो पीटीआई की वैकेंसी है, पीटीआई की वैकेंसी में आपके पास सीपीईडी के ये जो कोर्सेज है इनकी डिप्लोमा या डिग्री जो है ये होनी चाहिए और आपकी 12th क्लास पास होनी चाहिए। इसमें 12th क्लास के मार्क्स के बारे में कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं गया है। इसमें डायरेक्ट कहा गया है कि 12th में केवल पास होना चाहिए और ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट के पद के लिए 12वीं पास होना चाहिए, केवल 12वीं पास। तो ये वाली जो बात है ये हो गई क्वालिफिकेशन के बारे में। हमने बात कर ली क्वालिफिकेशन, डेट्स, सैलरी, व्हाट इज़ द गेस्ट टीचर। इसके बाद में हम बात करते हैं नोट। नोट में क्या है, नोट में है कि जो रीट पास का सर्टिफिकेट है इज़ नॉट नेसेसरी फॉर रिटायर्ड टीचर्स। मतलब कि इस वैकेंसी के लिए जो कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं वो है 18 से लेकर के 65 वर्ष के। अब 65 वर्ष के जो हैं वो केवल रिटायर्ड टीचर्स हो सकते हैं। तो जो रिटायर्ड टीचर है उनकी मैक्सिमम एज 65 ईयर्स हो सकती है और उनको रीट का जो सर्टिफिकेट है, रीट पास सर्टिफिकेट, उसकी आवश्यकता उनको नहीं होगी। बाकी जितने भी टीचर होंगे जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं थी, पहले वो टीचर नहीं थे, तो उनको रीट की परीक्षा पास किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, मतलब कि किस तरह से आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले आपको एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने से पहले हम आपको एक जानकारी देते हैं कि आपका जो सिलेक्शन होगा, आपकी जो योग्यता है, इसके बाद में आपका जो सिलेक्शन होगा वो किस तरह से होगा। तो आपका जो सिलेक्शन होगा उसमें 2 क्राइटेरिया है, एक तो 75% मार्क्स प्लस 25% मार्क्स। अब 75% मार्क्स है वो किसके होंगे, 25% मार्क्स किसके होंगे।
तो किसी पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, जैसे कि आप यदि ग्रेजुएशन, आपकी जो न्यूनतम योग्यता है किसी पद के लिए वो ग्रेजुएशन है, तो आपके ग्रेजुएशन के 75% मार्क्स यूजी के काउंट होंगे। उसके बाद में आपको बीएड के 25% मार्क्स, बीएड या जो भी आपने किया है, बीएड है, बीएसटीसी है, डीएलएड है, जो आपने किया है उसके आपको 25% मार्क्स ऐड करेंगे। तो 75% मार्क्स ऑफ यूजी, 25% मार्क्स ऑफ बीएड, दोनों को ऐड करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के आधार पर आपको वैकेंसी के मेरिट लिस्ट में आपको जगह दी जाएगी। तो ये था आपका कि 75% तो था आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का 75%, और जो 25% है वो आपका शैक्षणिक योग्यता, जो भी आपने बीएड है, जो डिप्लोमा करते हैं टीचिंग के लिए, उसका 25%। इस तरह से आपको मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा। और यदि आपके मार्क्स इक्वल होते हैं, दो कैंडिडेट हैं, दो कैंडिडेट के मार्क्स यदि इक्वल हो जाते हैं, दो कैंडिडेट के मार्क्स यदि इक्वल हो जाते हैं, तो उसमें जिसकी एज ज़्यादा है उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो ये था आपका नंबर सिस्टम का कि किस तरह से नंबर सिस्टम मिलेगा। अब किस स्कूल में वैकेंसी है, किस स्कूल में पद खाली है, इसकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी, इसके बारे में आप ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आपको लिखी हुई है राजस्थान http:/education.rajasthan.gov.in जो वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको जो स्कूल है उनकी लिस्ट आपको मिल जाएगी कि किस स्कूल में कौन सी जगह पर कौन से पद पर वैकेंसी खाली है, या फिर आप अपने संबंधित एरिया के संबंधित स्कूल में जाकर के भी पता कर सकते हैं। उसके बाद में ये हो गया अपना हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई का आपको ये पता चल गया कि किस जगह पर वैकेंसी खाली है। अब उस जगह पर कौन सा फॉर्म फिल करवाना है इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। इसके लिए आपको एक फॉर्म मिलेगा, वो जो फॉर्म है उसमें किस तरह से आपको डिटेल फिल करनी है वो आप इसमें देख सकते हैं। विद्या संबल योजना के आवेदन का पत्र का प्रारूप ये दिया गया है। इसके अंदर आप अपना नाम, पद, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो भी आपकी एजुकेशनल डिटेल है वो आप इसमें फिल करेंगे। और इसको आप अपने जो जिस स्कूल में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस संस्थान में आप अप्लाई करने वाले हैं, उस संस्थान में आपको जाकर के देना होगा। ये आपको व्यक्ति से जाकर के देना होगा, मतलब कि आपको खुद को ही वहाँ पर जाना होगा और वहाँ के प्राचार्य या पीईओ को ये पत्र देना होगा। अब ये वाला जो फॉर्म है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप टेलीग्राम लिंक पे जाएंगे हमारे और आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा और इसको प्रिंट निकलवाने के बाद में आप इसको फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद में उस स्कूल में जमा करवाना, आपको अपनी फ़ोटो भी यहाँ पर लगानी होगी और इस तरह से आप इससे जॉब के लिए, वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था कि गेस्ट टीचर के लिए हमें कौन कौन सी योग्यता चाहिए। तो हमने इस वीडियो में बात की है कि व्हाट इज़ द गेस्ट टीचर, गेस्ट टीचर क्या होते हैं, खाली जगहों को भरने के लिए जो टीचर लगाए जाते हैं वो गेस्ट टीचर होते हैं। फिर हमने सैलरी के बारे में बात की है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, उसके बारे में हमने इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात की है और उसके बाद में हमने क्वालिफिकेशन के बारे में बात की। उसके बाद में हमने देखा कि कौन सी एज तक हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि हाउ टू अप्लाई, किस तरह से वेबसाइट के ऊपर जा करके वैकेंट लिस्ट को देखना है। उसके बाद में बी, यदि आप एलिजिबल होते हैं तो फिल द फॉर्म। बेस्ट विशेस फ्रॉम अस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।